ओके, नवरत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए आज कौन से 9 शेयर फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, आज जो है 9 शेयर्स जो फोकस में रहने वाले हैं वो सबसे पहला इंक्लूड करता है आईडीबीआई बैंक। यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे पता चल रहा है कि जो उनकी जो विनिवेश है, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो इस साल अनलाइकली है इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है बिड का, जहाँ पे वो एक नए एसेट वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे। इसका मतलब एक फ्रेश प्रपोजल जो है जारी किया जाएगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा वो है टीसीएस। यहाँ पे लार्जली नेगेटिव डेवलपमेंट आ रही है। यहाँ पे लगभग $125 मिलियन का प्रोविजनिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लिटिगेशन का जो केस चल रहा है यूएस के सुप्रीम कोर्ट के, तो वहाँ पे कंपनी की एक पिटिशन को जो है खारिज कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट लगभग 3 से लेकर 4% तक का पैट में देखने मिल सकता है तीसरे तिमाही में। तीसरा स्टॉक रहेगा आईएफएल फाइनेंस। पहली बार कंपनी ने अपनी FY25 की गाइडेंस दी है, जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ आए, और वहीं अगर लोन AUM CAGR की बात करें तो 25% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी का भी 25% का ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। और इम्पोर्टेंटली जो हाल ही में RBI सर्कुलर आया था NBFCs और बैंक्स पे जो है क्रेडिट को कम करने के लिए, यहाँ पे इम्पैक्ट जो स्टैंड अलोन नेट एंटिटी में वो लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का देखने मिल सकता है। उग्रो कैपिटल का भी जो है एक रिएक्शन आया है। ये आपका अलग स्टॉक है, जहाँ पे एक टाइप से RBI सर्कुलर पे ही उन्होंने टिप्पणी दी है। 3 इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिटर्न रेशियोज होते हैं, उनमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है या ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, उस पर अभी या आने वाले फ्यूचर में भी कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। तो सफाई आ रही है दोनों NBFCओ से। पांचवा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है आपका सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया। यहाँ पे FI नोमुरा ने जो है बल्क डील में देखा हमने 0.66% स्टेक की एक्विजिशन की है। ऑलरेडी उनका 1.33% स्टेक ऑलरेडी होल्डिंग में था, तो अब उनका जो स्टेक है लगभग 2% हो जाता है कंपनी में। छठवां स्टॉक रहेगा टेक्समैको रेल। यहाँ पे QIP इशू खुल चुकी है, लगभग 750 करोड़ का QIP है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्लोर प्राइस है ऑलमोस्ट 136 रुपीज़ पर शेयर पे आ रहा है, यानी कि 9% डिस्काउंट पे। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की जो है मंथली वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो अक्टूबर महीने में जो वॉल्यूम्स आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, यहाँ पे 4% का गिरावट आया, और वही मंथ ऑन मंथ में भी एक डी ग्रोथ देखने मिला है। तो इसका मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। आठवां स्टॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने पॉलीकैप पे जो है रेटिंग रखी है, इनिशिएट रखा है बाई के साथ, लक्ष्य रखा है 5750 रुपीज़ पर शेयर। एंड ऑफ कोर्स मैक्रो मूवमेंट के कारण जो उन्होंने चूज़ किया इनको, और इनको प्रेफरेंस भी दिया है उनके पेयर KI इंडस्ट्रीज़ के साथ। आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा और वो है हमारा खबर सेगमेंट, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, इस पे फोकस करेंगे, वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी बैंगलोर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, वो जल्दी शुरू हो सकती है। जो प्रोडक्शन है और काम है वो दिसंबर के महीने तक शुरू हो सकती है। और इम्पॉर्टेंटली जो पहला रैक रहने वाला है, जो स्टेनलेस स्टील कोच होगा, वो मार्च के पहले अगले साल जो है डिस्पैच करने देखने मिल सकती है। हाल ही में ABB के साथ भी उनने करार किया था मेट्रो प्रोजेक्ट से, और स्टॉक 52 वीक हाई लेवल्स पे है। तो ये सारे 9 स्टॉक्स है जो आपने रडार में रखिए और नोट कर लीजिए, दिन के ट्रेड में यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।